मेरे साथ अभी एक 56 साल की खातून थी। नशीन क्या पूछा है उन्होंने? यही पूछ रही थी कि मैं बकरा ईद पे गोश्त खा सकती हूँ कि नहीं। हाँ, और मैंने ने जवाब ये दिया आप खा सकती हैं, अन्नी नहीं पा सकती। प्रॉब्लम इज़ इनकी उम्र 56 साल है, वेट भी गेन किया हुआ है, बाकी चीज़ें हैं। ये मैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस आपको कोट कर रहा हूँ कि कितना मीट पर डे इज़ टू मच। वो ये कहती है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस पे क्या लिखा हुआ है पढ़ो। ईटिंग 150 ग्राम, 150 to 125 मतलब 125 to 150 50 मतलब पोर्शन, proportion of red meat 3 3 to 4 times a week is easily within the गाइडलाइंस। यानी कि वो ये कह रहा है कि 150 ग्राम तक गोश्त आप खा सकते हैं 3 से 4 दफ़ा हफ्ते में। ये कितना बनता है? पाइया से भी कम। यानी कि 1 से 2 बोटी, ये WHO की गाइडलाइंस हैं कि 1 से 2 बोटी आप 3 से 4 दफ़ा हफ्ते में खा सकते हैं। अब बकरा ईद आएगी तो ये होगा क्या? ये वैशी हो जाएंगे। क्या करेंगे? सोडा ड्रिंक्स चलेंगी, बहुत ज़्यादा गंदे मसाले चलेंगे, गंदे किस्म के मसाले तेज़ मिर्चों वाले चटनियों में डाले जाएंगे इस चक्कर में कि हाजमा हो। फिर कोई ये हिसाब नहीं रखा जाएगा कि यूरिक एसिड का मरीज़ है तो वो बीफ बड़ा गोश्त ज़्यादा खा लेगा, जबकि यूरिक एसिड वाले को नहीं खाना चाहिए, हराम है उसकी सेहत के हिसाब से। टेक्निकली जिसको यूरिक एसिड का बहुत मसला हो, उसको उसकी सेहत के लिहाज से वो फिर जस्टिफाइड नहीं है, वो नहीं खाना चाहिए। मटन खा सकते हैं, लीन मीट खा सकते हैं, यानी ऐसा जिसके ऊपर से चर्बी उतारी गई हो। हमारे यहाँ नशीन लोग क्या करते हैं, चर्बी को फ्राई करते हैं। हाँ चर्बी मतलब चर्बी निकाल कर, बारबेक्यू कर लिया उन्होंने, वो खा रहे हैं उसके नहीं, जो बाद। बकरे की चर्बी उतरती है उसका क्या करते हैं? फ्राई करते हैं ना। हाँ ऑयल के लिए भी यूज़ करते हैं उसमें से उससे। तेल निकाल, एनिमल फैट विच इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैट। तो बड़ी खतरनाक है अम्मा जी। ये जड़ी तुसी चर्बी ला के भैंस दी, गाय दी, या ये जड़ी चर्बी ला के काट दे हो ना, काट देने गाँव तुसी काट, हाँ जी गाड़ काटते हैं ना। ये इतनी ख़तरनाक है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, स्पेशली दिल के मरीज़ों के लिए, शुगर, ब्लड प्रेशर और ओवरऑल जो सेंट्रल ओबेसिटी आ रही है। तो आप अगर बहुत भी अन्नी पाड़नी है तो मैक्सिमम पाइया गोश्त खा लें, पाइया ईद के दिनों में, वो भी पाइया, और आइडली वो कहते हैं पाइया से भी कम। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 150 ग्राम तक, पाइया से भी कम 3 से 4 दफ़ा हफ्ते में सेफ है। चलो ईद आ गई है तो आप 2.5 पाई खा लें, 2-3 बोटियां खा लें। इससे ज़्यादा गोश्त और बड़ा गोश्त तो इससे भी कम खाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होगा क्या? कलेजी खाई जाएगी, लोग बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, स्पेशली जिनको यूरिक एसिड के मसले हैं। गंदे मसालों में खाया जाएगा, तेल खाया जाएगा, बारबेक्यू पार्टियाँ। बारबेक्यूज होते हैं कौन में, बिरयानी बनाकर, मतलब हर तरीके से वो जिस तरह कैसे खा कैसे क्या सकते क्या हैं। क्या क्या डिशें बनती हैं? बिरयानी बन जाती है मोस्टली, पुलाव तो बनता पुलाव है। बनाते हैं। हाँ। बारबेक्यू ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, और उसके अलावा कौरमा बनाते हैं, फिर कोई ऐसे ही फ्राई करके खा रहा होता है, मतलब ऑयली भी ज़्यादा, और इस तरीके से पेशेंट्स को बारबेक्यू अपना की हद तक तो ठीक है, कोयलों पे खा सकते हैं, लेकिन वो भी दिन में एवरेज कितना? पाइया से भी कम, पाइया से। काम जी हाँ, लेकिन लोग इंज करते नहीं हैगे ना, की करते ने अन्नी पाड़ते ने। कैमरे च लै लईए ਤੁਹਾਨੂੰ कि ना लईए? ले लो भी इन्होंने कैमरे च। तो अन्नी अन्नी डालते हैं ना जी बहुत ज़्यादा जी। तो अब अपनी अम्मा को रोकोगे ना? हाँ जी है हम आप ही रोक देंगे। अम्मा हुण डर के आप रोक जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਬੋਟੀਆਂ 3 ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਅੰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ये 1.5 लीटर की बोतल पीते हैं। क्या ये नहीं पीते? बताओ, 1.5 लीटर की बोतल क्या करते हैं? पी जाते हैं जी पूरी। एक बंदा 1.5 लीटर की बोतल चढ़ा देगा कि जी नहीं? आराम से पी जाते हैं। 1.5 लीटर की। और स्पेशली जो ओवरसीज हैं, जो ऊँट खाने के आदी हुए हैं, बाहर अलबैक खाने के आदी हुए हैं, वो लोग और तबाही मचाते हैं। फिर डिज़ास्ट्रस है वो जो गंदा तेल है, जो मसाले हैं। तो बड़ी ईद आ रही है, कितना गोश्त खाना चाहिए? 2 से 3 बोटियाँ, पाइया गोश्त मैक्सिमम पर पर्सन। ये भी क़यामत है, इससे ज़्यादा नहीं। और कोशिश करें कि बकरे का खा लें, बड़ा बीफ कम, उससे भी कम खाएं। लेकिन यहाँ इन्होंने रुकना नहीं है।
क्योंकि यहाँ आपको पता है स्टोर कर लेते हैं वो बाकायदा, मतलब पूरा पूरा महीना वो चल रहा होता है कि अगर बकरा ईद आ गई है तो उन्होंने पूरा स्टोर कर रखना है, फ्रिज भरा होता है लोगों का, और वो पूरा पूरा महीना चल रहा होता है। बकरा कहता है सुबह रहम करो। दोपहर शाम वो गोश्त ही खा रहे होते हैं ना, कि अब मिल गया तो गोश्त ही खाना है, वो कीमे में प्रॉपर भी खाना है, उसमें हाँ भी। कीमा बकरा क्या होता है, रहम एवरीथिंग। करो, मेहरबानी हो। बस अब मैं ज़िबा हो गया तो हुण बस कर दियो, पर ਇਹ नहीं बाज आ रहे होंगे ने। ऐसे ही है ना अम्मा, है बकरा हाथ जोड़ देता है भाई। अच्छा फिर बकरे का कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, उसके पाए खा जाएंगे, ज़बान खा जाएंगे, कपूरे पीस के खा जाएंगे, कुछ कोई चीज़ ऐसी कोई आइटम बकरे का ऐसा नहीं है इन्हों का बस चले खल भी खा जाना। ऐसे ही है ना अम्मा, है छड़ते ने कोई शह बकरे दी, कोई बकरे दी शह बेचारी जड़ी छड़ देते हैं खुदा दी कसम कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही है ना, बकरा बेचारा कहता है मैं कितने फंस गया। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र से खाएं। वो कहते हैं जो है ईद जो है ना वो कुर्बानी की ईद है, और मान लिया कि जो है वो बकरा आप खा रहे हैं या सालिम जानवर खा रहे हैं, मैदा तो अपना है, गोश्त दूसरे का है, मैदा तो अपना है। गोश्त ईद का है, मैदे बेचारे का क्या कसूर है? ईद आपकी आई है, मैदे बेचारे को किस चीज़ का है? मतलब कुर्बानी है, खुद को तो कुर्बान ना करे ना, मतलब वो खा खा कर बंदा खुद बाद में फिर स्टमक के इश्यूज होते हैं, ऐसे उनको वैसे पेन हो रहा होता है। केसेस होते हैं बाद में जो तबाही मचती है। हाँ फिर कोई स्टमक पूछने के वाला- पेन जब स्टार्ट होते हैं तब पेशेंट कहता है कि यार हमें इधर दर्द है, इधर दर्द हो रहा है। नहीं, जो मोशंस के हाँ, साथ आते उसके हैं, साथ क्योंकि भी। बहुत सारे लोगों का मैदा टॉलरेट नहीं करता, फिर ये हजम नहीं होता। इतने गैस्ट्रो के केस रिपोर्ट होते हैं। अब ईद के बाद तो मेरे मैदे जिगर जैसे स्पेशलिस्ट की तो चांदी है, क्योंकि इनके तो रुकने ही नहीं है। क्योंकि जब बकरे की हर चीज़ खा जाएंगे, सब ओजड़ी खाएंगे, सारा कुछ खाएंगे, कुछ नहीं छोड़ते बकरे का। जो पॉसिबल चीज़ ईडेबल है वो खा जाते हैं, तो वो फिर हजम नहीं होती, बाजुआ निकल जाती है। फिर जो गंदे मसाले, मिलावट ज़दा मसाले, फिर ऐसे थोड़ी पाकिस्तान में मैदे के कैंसर और ये सारे मसले हो रहे हैं। इतनी मिर्चें डालते हैं। कल मैंने रात गलती से एक बारबेक्यू लिया बाहर से कि चीज़ें ये ना हो, इतनी गंदी मिर्चों में उसने उसको हाँ फ्राई तो किया। वो तो मतलब कोई केयर नहीं होती। बाहर से तो वैसे भी मोस्टली नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, बिल्कुल। मजबूरी है तो बंदे को लेने तो चाहिए। कल रात मजबूरी में ही Otherwise हमारे no। जो एडिटर साहब एडिट करेंगे, इन्होंने बाहर से खिलवा दिया। तो आई एम सफरिंग टिल नाउ एट दोपहर 3:16 पे, जो मैंने रात 1 बजे उसके साथ बारबेक्यू लिया, लेकिन मिर्चें इतनी थी तबाही कर दी। तो ये जो फिर आप खाते हैं चीज़ें, फिर इतनी फिर बदहजमियाँ, तेज़ाबी आती, बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बड़ी ईद पे ईद बकरे की है, मैदा आपका अपना है। थैंक यू वेरी मच।